हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल कंप्यूटर क्लासेस। और अभी तक की आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में सीखा मेलिंग टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और इन सभी ऑप्शन का यूज हम एमएस वर्ड में कैसे करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ रिव्यू टैब के बारे में। रिव्यू टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और इन सभी ऑप्शन का यूज हम एमएस वर्ड में कैसे करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे रिव्यू टैब। तो देखिए, रिव्यू टैब के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर, जो हमारा इस टाइप से दिखा देता है। इसका जो काम होता है चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑन द डॉक्यूमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप किसी पेज पे काम करते हैं तो उस पेज के अंदर किसी भी वर्ड में चाहे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर ग्रामर मिस्टेक हो, उसको सही करने के लिए आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज करना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप किसी वर्ड को टाइप करते हैं, अगर उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो वहाँ पे आपका रेड कलर का अंडरलाइन दिखा देगा। इसका जो काम होता है फॉर स्पेलिंग मिस्टेक। और आपने देखा होगा फ्रेंड्स, किसी किसी वर्ड में ग्रीन कलर का अंडरलाइन होता है तो उसका मतलब होता है ग्रामर मिस्टेक। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इसके बारे में फॉर ग्रामर मिस्टेक। तो देखिए, जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं या किसी पेज के ऊपर अगर कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर ग्रामर मिस्टेक हो तो उसको सही करने के लिए फिर आपको स्पेलिंग ग्रामर का यूज करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स? तो देखिए, सबसे पहले आपको रिव्यू टैब में जाना होता है। रिव्यू टैब में जाने के बाद फिर आपको एक बटन होगा स्पेलिंग एंड ग्रामर का, उस पर क्लिक करना है। और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा पर चेंज का, फिर आपको उस पर क्लिक करना होता है। और जैसे ही आप चेंज पे बार बार क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ भी आपका स्पेलिंग मिस्टेक होगा या ग्रामर मिस्टेक होगा वो आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज करते हैं तो आपको इस बात का याद रखना है ओनली 1 या 2 कैरेक्टर स्पेलिंग मिस्टेक इन एनी वर्ड। जब भी आप स्पेलिंग ग्रामर का यूज करते हैं तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि किसी भी वर्ड में 1 या 2 वर्ड कैरेक्टर स्पेलिंग मिस्टेक हो। अगर उससे ज़्यादा होगा फ्रेंड्स तो फिर आपका वो करेक्ट आंसर नहीं आ पाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स स्पेलिंग ग्रामर का यूज हम क्यों करते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला ऑप्शन है हमारे पास डिफाइन एंड थेजर्स का, जो इस टाइप से दिखाई देता है। इसका जो काम होता है टू नो द मीनिंग ऑफ एनी वर्ड यूज डिफाइन एंड थेजर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप किसी पेज पे काम करते हैं तो काम करते समय कोई भी ऐसा वर्ड जिसके बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका मतलब क्या है, तो उस वर्ड की मीनिंग आपको समझना हो तो उसके लिए आपको डिफाइन एंड थेजर्स का यूज करना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जैसे कोई डिक्शनरी होती है तो किसी भी इंग्लिश वर्ड का उसका इंग्लिश में ही उसका मीनिंग दिखाता है कि उसका मतलब क्या है। तो उसी तरीके से अगर आपको किसी वर्ड की मीनिंग समझनी हो तो उसके लिए आपको डिफाइन एंड थेजर्स का यूज करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स? तो यहाँ पे देखिए, क्लिक ऑन एनी वर्ड नो द मीनिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस वर्ड की मीनिंग आप समझना चाहते हैं पहले आपको उस वर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद रिव्यू टैब में जाना है और इस पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन होगा आपका थेजर्स का, फिर आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक सर्च मीनिंग ऑफ वर्ड थ्रू डिफाइन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका डिफाइन का, जिसके थ्रू आपका किसी भी वर्ड का मीनिंग फाइंड होके आ जाता है। और जब हमें किसी वर्ड की मीनिंग फाइंड करनी होती है तो उसके लिए आपको फिर थेजर्स का यूज करना पड़ता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों का सिंबल अलग अलग दिया हुआ है, एक हमारा डिफाइन का है और एक हमारा थेजर्स का है। जब भी हमें किसी वर्ड की मीनिंग सर्च करनी होती है तो उसके लिए आपको थेजर्स का यूज करना पड़ता है। और जो मीनिंग सर्च होके आता है वो आता है हमारा डिफाइन से। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स यहाँ पर डिफाइन एंड थेजर्स का यूज हम क्यों करते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला ऑप्शन है हमारे पास वर्ड काउंट का, जो हमारा इस टाइप से दिखाई देता है। इसका जो काम होता है गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट एज ए करेक्टर वर्ड लाइन पैराग्राफ पेज एंड स्पेस। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप किसी पेज पे काम करते हैं तो उस पेज के अंदर आपने कितने कैरेक्टर्स, कितने वर्ड, कितने लाइन या कितना पैराग्राफ आपने टाइप किया हुआ है, उसकी पूरी कंप्लीट जानकारी के लिए आपको वर्ड काउंट का यूज करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको रिव्यू टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन होगा आपका वर्ड काउंट का, जो आपका इस टाइप से दिखा देता है। और इस पर क्लिक करने के बाद पूरे पेज की इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है कि आपने कितने वर्ड, कितने लाइन, कितने कैरेक्टर या कितने पेज हैं आपके, या फिर कितना पैराग्राफ आपने टाइप किया हुआ है और कितने स्पेस है। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि वर्ड काउंट का यूज हम क्यों करते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला ऑप्शन है हमारे पास न्यू कमेंट का,
जो हमारा इस टाइप से दिखा देता है। इसका जो काम होता है गिव द कमेंट ऑफ एनी वर्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कमेंट क्या होता है। कमेंट का मतलब किसी चीज़ के बारे में कहना। आप चाहते हैं फ्रेंड्स कि पेज में आपने जितना भी काम किया हुआ है और किसी भी वर्ड के बारे में आपको कुछ कहना है, मतलब उसके बारे में कुछ दिखाना है, तो उसके लिए आपको न्यू कमेंट का यूज करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए क्लिक ऑन द वर्ड फॉर गिविंग द कमेंट। जिस वर्ड पे कमेंट करना चाहते हैं उस वर्ड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद रिव्यू टैब में जाना है और इस पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन होगा आपका न्यू कमेंट का, फिर आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो एक आपका ऑप्शन आएगा टाइप कमेंट, मतलब कमेंट करने के लिए एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको कमेंट टाइप करना पड़ता है। कमेंट टाइप करने के बाद कमेंट विल बी शो ऑन द वर्ड एज सुपरस्क्रिप्ट। जब आप उस वर्ड पे जाएंगे तो जस्ट उसी वर्ड के ऊपर में आपको दिखा देगा उसके बारे में कि आपने उस पर क्या कमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम न्यू कमेंट का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, जब भी आपको किसी वर्ड के बारे में कमेंट करना हो तो उसके लिए आपको न्यू कमेंट का यूज करना पड़ता है। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन हमारे पास डिलीट। एक बटन होता है हमारा डिलीट का। इसका जो काम होता है डिलीट ऑल कमेंट गिविंग ऑन द वर्ड इन द डॉक्यूमेंट। अपने पेज के अंदर जितना भी आपने कमेंट दिया हुआ है सभी कमेंट को डिलीट करने के लिए आपको डिलीट वाले ऑप्शन का यूज करना पड़ता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगला ऑप्शन हमारे पास प्रीव्यू एंड नेक्स्ट है, जो हमारा इस टाइप से दिखा देता है। इसका जो काम होता है सी वन बाई वन ऑल कमेंट अप्लाई ऑन द वर्ड इन द डॉक्यूमेंट। जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी वर्ड पे आपने कमेंट लगा रखा है सभी को आपको वन बाय वन देखना है, तो उसके लिए आपको फिर प्रीव्यू एंड नेक्स्ट ऑप्शन का यूज करना पड़ता है। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन हमारे पास शो कमेंट, जो हमारा इस टाइप से दिखा देता है। इसका जो काम होता है शो एंड हाइड कमेंट अप्लाई ऑन द ऑल वर्ड इन द डॉक्यूमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने अपने पेज के अंदर जिस वर्ड पे कमेंट लगा रखा है, चाहे आपका कोई एक वर्ड हो या बहुत सारे वर्ड हो, तो उन सभी वर्ड के ऊपर जो आपने कमेंट लगा रखा है उसको आपको हाइड करना है या शो करना है। उसके लिए आपको शो कमेंट का यूज करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि जितने भी हमने कमेंट लगा रखा है सबको मुझे हाइड करना है, तो उसके लिए आपको शो कमेंट का यूज करना पड़ेगा, या दोबारा आपको दिखाना हो तो उसके लिए आपको शो कमेंट का यूज करना पड़ेगा, जो हमारा इस टाइप से दिखाई देता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगला ऑप्शन है हमारे पास ट्रैक चेंज का, जो इस टाइप से दिखाई देता है। इसका जो काम होता है चेंज या एड एनीथिंग इन योर डॉक्यूमेंट एंड इफ़ यू वांट टू सी इट लेटर यूज ट्रैक चेंज। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे पेज पे काम किया हुआ है और किसी भी पेज में जा कर के अगर आप किसी वर्ड को डिलीट करते हैं या उसमें कुछ ऐड करते हैं और उसके बाद फिर आपको देखना भी है कि आपने कहाँ कहाँ पे डिलीट किया और कहाँ कहाँ पे आपने ऐड किया, तो देखिए तो उसके लिए आपको फिर ट्रैक चेंज का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि चेंज या ऐड एनीथिंग इन योर डॉक्यूमेंट एंड इफ़ यू वांट टू सी इट लेटर। अगर आपने कुछ चेंज किया हो या ऐड किया हो अपने पेज के अंदर तो आपको फिर बाद में देखना भी हो, तो उसके लिए फिर आपको ट्रैक चेंज का यूज करना पड़ता है। तो कैसे करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए क्लिक एनीथिंग इन द डॉक्यूमेंट। पहले आपको उस जगह पे क्लिक करना है जहाँ पे आप ऐड करना चाहते हैं या फिर चेंज करना चाहते हैं, और उसके बाद रिव्यू टैब पे जाना है और इस पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन है आपका ट्रैक चेंज का, फिर आपको उस पर क्लिक करना होता है। और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो उसी के अंदर एक और ऑप्शन होगा आपका ट्रैक चेंज का, तो उस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, चेंज या ऐड टेक्स्ट। फिर आपको जहाँ भी चेंज करना है या ऐड करना है आप वहाँ पे चेंज या ऐड कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है टेक्स्ट विल बी शो इन डिफरेंट कलर। जहाँ भी आप चेंज करते हैं या किसी भी वर्ड को ऐड करते हैं तो वहाँ पे जो आपका टेक्स्ट होगा वो आपका डिफरेंट कलर में आ जाता है। और ऐसे हम जब भी पेज में काम करते हैं तो ये हमेशा हमारा ब्लैक कलर में होता है, लेकिन ट्रैक चेंज का जब भी यूज करेंगे तो जो भी आप टेक्स्ट चेंज करेंगे या ऐड करेंगे वो आपका डिफरेंट कलर में दिखा देता है, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कहाँ कहाँ पे चेंज किया है और कहाँ कहाँ पे आपने ऐड किया है। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एक ऑप्शन है हमारा एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का, जो हमें ट्रैक चेंज के साथ यूज करना पड़ता है। इनका जो काम होता है इट यूज टू आफ्टर यूजिंग द ट्रैक चेंज। जब भी आप ट्रैक चेंज यूज करेंगे तो उसके साथ आपको एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का यूज करना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सेप्ट का जो काम होता है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है
एक्सेप्ट द टेक्स्ट यूजिंग द ट्रैक चेंज। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप एक्सेप्ट का यूज करते हैं उस टेक्स्ट पे क्लिक करके जहाँ पे आपने ट्रैक चेंज लगा रखा है, तो जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक ब्लैक हो जाएगा, यानी कि जैसा आपका नॉर्मल टेक्स्ट है उस तरीके से आपका वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक ऑप्शन होता है हमारे पास रिजेक्ट का। इसका जो काम होता है डिलीट द टेक्स्ट यूजिंग द ट्रैक चेंज। आपने जिस वर्ड के ऊपर ट्रैक चेंज लगा रखा है, अगर उसे आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर रिजेक्ट का यूज करना पड़ता है। तो जैसे आप रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो वर्ड आपका ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा रिजेक्ट का यूज करने के बाद। आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो देखिए, जब भी आपको एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का यूज करना हो तो कैसे करेंगे, तो क्लिक ऑन द टेक्स्ट अप्लाई ट्रैक चेंज। आपने जिस वर्ड पे ट्रैक चेंज लगा रखा है उस वर्ड पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको फिर रिव्यू टैब पे जाना है, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे क्लिक एक्सेप्ट या रिजेक्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने जिस वर्ड पे ट्रैक चेंज लगा रखा है अगर उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप रखना चाहते हैं पेज के अंदर, तो आपको क्या करना है, एक्सेप्ट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जिस वर्ड पे हमने ट्रैक चेंज लगा रखा है उसे हमें डिलीट करना है, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है रिजेक्ट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का यूज करते हैं ट्रैक चेंज के साथ। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रैक चेंज का काम क्या होता है। और इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास कंपेयर का, जो हमारा इस टाइप से दिखा देता है। इसका जो काम होता है कंपेयर टू डॉक्यूमेंट यूजिंग कंपेयर ऑप्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, कंपेयर का यूज हम कब करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने पहले दिन किसी पेज पे बहुत सारा काम किया और उसे आपने सेव कर दिया, और दूसरे दिन आपने उसी पेज को ओपन किया और भी बहुत सारा आपने काम किया। फिर आपको ये देखना है कि पहले दिन आपने कितना किया हुआ है और दूसरे दिन आपने कितना काम किया हुआ है, लेकिन कलर हमारा क्या होता है, टेक्स्ट का सारा ब्लैक होने की वजह से हमें पता नहीं चल पाता। तो हम क्या करेंगे, जो हमने सेकेंड डे काम किया है तो उसे हम सेव एज का यूज करके किसी दूसरे नाम से सेव कर देंगे। तो इस तरीके से आपका पहले दिन का पेज अलग हो जाएगा और दूसरे दिन का पेज अलग हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, दोनों पेजों में कंपेयर करना है कि पहले दिन हमने कितना काम किया था और दूसरे दिन हमने कितना काम किया था। तो उसके लिए आपको फिर कंपेयर का यूज करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए क्रिएट ए न्यू पेज, आपको एक नया पेज लेना है, और उसके बाद वर्क एनीथिंग, फिर आपको उस पेज के अंदर जो भी आप काम करना चाहते हैं अपना कर सकते हैं। काम करने के बाद सेव द फाइल विद नेम डे 1, आपको क्या करना है, डे 1 नाम से उस फाइल को सेव कर देना है, और सेव करने के बाद क्लोज योर डॉक्यूमेंट, फिर आपको उस पेज को बंद कर देना है, और उसके बाद अगेन ओपन द फाइल डे 1। फिर आपको करना क्या है फ्रेंड्स, जो आपने फाइल अभी सेव किया था उसको दोबारा ओपन करना है। ओपन करने के बाद वर्क एनीथिंग, फिर आपको उसमें और भी काम करना है। काम करने के बाद सेव द फाइल विद नेम डे 2, फिर आपको उस फाइल को डे 2 के नाम से सेव करना है, यूजिंग सेव एज, जो आप सेव करेंगे सेव एज का यूज करके। इतना करने के बाद नाउ क्लिक रिव्यू टैब, फिर आपको रिव्यू टैब पे क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद कंपेयर ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जैसे ही कंपेयर पे क्लिक करेंगे उसके अंदर एक ऑप्शन आएगा आपका कंपेयर का, फिर आपको उस पर क्लिक करना है। कंपेयर पे क्लिक करने के बाद गिव द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाइक डे 1, फिर आपको पूछेगा उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए, तो जो आपने डे 1 के नाम से सेव किया था उसे आपको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद गिव रिवाइज डॉक्यूमेंट, फिर आपने क्या किया था उसी फाइल को ओपन करके और भी काम करने के बाद डे 2 नाम से सेव किया था, तो उस फाइल को आपको रिवाइज डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर ओके। तो ओके करने के बाद डे 1 और डे 2 में आपने क्या काम किया था वो आपको तुरंत वहाँ पे दिखा देता है। जो आपका डे 1 का होगा वो आपका ब्लैक कलर में दिखाएगा, और जो आपका डे 2 का होगा वो आपका रेड कलर या कोई अदर कलर में भी आपको दिखा सकता है। यानी कि दो डॉक्यूमेंट के बीच में कंपेयर करने के लिए आपको फिर कंपेयर वाले ऑप्शन का यूज करना पड़ता है। और देखिए यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है फ्रेंड्स, रिवाइज डॉक्यूमेंट टेक्स्ट विल बी शो इन डिफरेंट कलर, यानी कि जो आपका रिवाइज डॉक्यूमेंट है जो आपने बाद में काम किया था उसका जो टेक्स्ट होता है वो आपका डिफरेंट कलर में दिखा देता है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि आपने पहले दिन कितना काम किया था और दूसरे दिन आपने कितना काम किया था। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे कंपेयर का यूज हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है हमारे पास प्रोटेक्ट, जो हमारा इस टाइप से दिखा देता है। इसका जो काम होता है प्रोटेक्ट योर फाइल एंड डॉक्यूमेंट विद ए पासवर्ड देयर इज नो चेंज एंड डिलीट ऑफ योर फाइल। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी आपने जिस पेज पे काम किया हुआ है
उस पेज को सेव करने के बाद फिर आपको उस पर पासवर्ड लगाना है, ताकि आपकी फाइल को ना कोई चेंज कर सके ना उसे कोई डिलीट कर सके। तो उसके लिए आपको फिर प्रोटेक्ट का यूज करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको रिव्यू टैब पे क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन होगा आपका प्रोटेक्ट का, फिर आपको उस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद रेस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक ऑप्शन होगा आपका अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट, फिर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको फिर टाइप 2 टाइम पासवर्ड, फिर आपको वहाँ पे 2 बार आपको पासवर्ड डालना है सेम, और टाइप करने के बाद उसके बाद आपको ओके करना है और जैसे ओके करेंगे फ्रेंड्स योर डॉक्यूमेंट विल बी प्रोटेक्टेड, फिर आपका जो फाइल है वो आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो आपने पासवर्ड लगाया हुआ है उसी पासवर्ड से आप ओपन करके उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, और जिसको पासवर्ड नहीं पता है तो वो सिर्फ वहाँ पे देख सकता है, तो उस फाइल को ना वो डिलीट कर सकता है ना ही कोई चेंज कर सकता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्रोटेक्ट का यूज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो के अंदर रिव्यू टैब के बारे में, इन सभी ऑप्शन के बारे में सिर्फ समझाया है, और आप चाहते हैं फ्रेंड्स इन सभी ऑप्शन का हम प्रैक्टिकल यूज कैसे करते हैं, तो इस वीडियो की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इन सभी ऑप्शन का यूज हम प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्यू टैब के बारे में। व्यू टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और इन सभी ऑप्शन का यूज हम MS वर्ड में कैसे करते हैं। और अगर इस वीडियो में कोई भी आपको प्रॉब्लम आता है फ्रेंड्स, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ बेल आइकन बटन पर भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी और भी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।